उनकी सुन्नत को धज्जियां हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा हमारे दरमियान खड़ा होकर शीशे की गिलास में पानी पीता हो तो माँ बाप को ये खुशी महसूस होती है। माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, हमारे बच्चे खड़े होने की लायक हो गए। और बच्चे के हाथ से शीशा का गिलास टूट जाए, माँ बाप बच्चे को डांटते, गम होता है। कितने बच्चे माँ बाप को मारते भी हैं, माँ बाप बच्चों को मारते हैं, शीशा का गिलास टूटा, मगर ये गम नहीं होता है। हमारे दरमियान बच्चे खड़े होकर पानी पी रहा है, नबी की सुन्नत का धज्जियां उड़ा रहा है, ये गम नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर जो है हजरत बयान करेंगे इंशाअल्लाह, उनकी भी गुफ्तगू जो है आप लोग सुने और इस नियत से हम जो है हम जो बातें सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। देखिए बातें आप पूरी रात तकरीर कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात पे आपने अमल कर लिया तो हो सकता है मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। इसलिए जो भी हजरत की बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया है तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सदियां गुजर गई सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई सजदों से तेरे क्या हुआ, दुनिया ही तेरे बदल दे वो सदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा अदावत की आग में, इस आग को जो बुझा दो पानी तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। बातें तो हिम्मत वालों, समाज के फरमानों, कुरान हदीस के फिदाकारों। अभी हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हमारे मोहल्ले के इमाम खतीब बहुत ही नूरानी अफ़गानी तकरीर आपके दरमियान हम और आप समाअत कर रहे थे। वज़ाहत तो सुनते हैं हम बहुत अमल करते नहीं, वज़ाहत तो सुनते हैं हम बहुत अमल करते नहीं, अमल करते तो फिर हम पे बुरे दिन आते नहीं। उस खालिक़े कायनात ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा, और तमाम नेमतों में अफजल वाला कुछ नेमत रब्बे करीम ने मेरा आपको दिया। जिस खालिक़े कायनात ने मेरा आपको ईमान वाले घर में पैदा किया, आखिर नबी की उम्मत में अदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे बड़ी बात है। मगर जिस नबी की उम्मत में हम और आप हैं, ऐसी नबी की उम्मत में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह दुआ कर रहे हैं, उस खालिक़े कायनात का बेइंतहा शुक्र है, बगैर दुआ किए बगैर तमन्ना किए आखिर नबी की उम्मत में पैदा किया। हुज़ूर रब का शुक्र है। और ये अफसोस की बात है, सदा अफसोस, जिस नबी की उम्मत में हम और आप हैं, जिस माशरे में हम और आप हैं, उसी माशरे में नजर दौड़ाकर जहां तक हमारी निगाहें जाती है, जहां तक आपकी निगाहें जाती है, आप देखें नबी की सुन्नत को हमारे नौजवान नस्ल भूलों की तरह बताते हैं। अफसोस की बात नहीं, जिस नबी को उम्मत मानने के लिए मूसा कलीमुल्लाह दुआ कर रहे हैं, बगैर दुआ किए बगैर तमन्ना किए आखिर नबी को उम्मत में पैदा किया रब ने। और ये अफसोस की बात है, जिस नबी को उम्मत में है उस नबी को उम्मत उनकी सुन्नत को धज्जियां हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा हमारे दरमियान खड़ा होकर शीशे की गिलास में पानी पीता हो तो माँ बाप को ये खुशी महसूस होती है। माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, हमारे बच्चे खड़े होने की लायक हो गए। और बच्चे के हाथ से शीशा का गिलास टूट जाए, माँ बाप बच्चे को डांटते, गम होता है। कितने बच्चे माँ बाप को मारते भी हैं, माँ बाप बच्चों को मारते हैं, शीशा का गिलास टूटा, मगर ये गम नहीं होता है। हमारे दरमियान बच्चे खड़े होकर पानी पी रहा है, नबी की सुन्नत का धज्जियां उड़ा रहा है, ये गम नहीं होता है। सदा अफसोस, सदा अफसोस। जो नबी आ रहे हैं इस उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, जो नबी जा रहे हैं इस उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। अब तो हमारा हाल ये है,
हमारा चेहरा, हमारा पोशाक, हमारा अंदाज़ी गुफ्तगू, हमारा लेना देना, हमारा चलना फिरना लगता ही नहीं है वो आशिक के रसूल आ रहा है, वो आशिक के रसूल जा रहा है। हमारे चेहरे से नहीं लगता, हमारे पोशाक से नहीं लगता है। हम जिस रास्ते से चलते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आने वाले भाई ये हमारे मुसलमान कौम भी है, अदर कौम है। हम रास्ते में सफर करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमारे मुसलमान कौम है या कोई अदर कौम है। या फोन पे सलाम काम होता है फिर मालूम चलता है ये हमारे दरमियान जो बैठे वो मुसलमान कौम है। ज्यादा अफसोस की बात है, नबी की चीज़ से हमें नफरत है, नबी के पोशाक से हमें नफरत है। अफसोस नहीं जो मैदान महशर में यही नबी कम आएंगे हर जगह। जो दुनिया में आए, दुनिया का हाल ये था, एक भाई दूसरे को देख लेना चाह रहा था, बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा था। बेटी की अजमत बताए, दुनिया बनाया तो उनके सत्य में बनाया। ऐ महबूब, मैं आपको नहीं तकलीफ करता, मैं आपको नहीं पैदा करता, मैं दुनिया का तकलीफ नहीं करता। जिस नबी के सत्य में हमने पूरी कायनात का तकलीफ किया। सोच की बात है, आज हमारा चेहरा नबी के चेहरे से नहीं मिलता। क्यों नहीं? हमारा पोशाक नबी के पोशाक से नहीं मिलता। मैं आपके दरमियान ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। क्यों? जो गुफ्तगू करनी थी, कीमती गुफ्तगू हमारे दरमियान हमारा वक्त कर चुके हैं। असल मकसद ये है गुफ्तगू सुनकर ऊपर अमल कर ले। 10 मिनट ही आपके सामने गुफ्तगू हो जाए और आपने अमल कर लिया, बहुत बड़ी चीज है। वो मिलाद क्या वो जब तक कामयाब है, 4 से 5 घंटा तकरीर हो जाए, आप एक कान से सुन लिया दूसरे कान से उड़ा दिया, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। असल मकसद ये है आप सुनकर आप किसी जगह देखेंगे इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है जो खतीब हमारे दरमियान बयान करते हैं, उनकी गुफ्तगू को सुनकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। 10 मिनट की गुफ्तगू में आपकी जिंदगी में तब्दीली आगे गुफ्तगू जरिया निजात बन जाएगा। याद रख, जरिया निजात बन जाए गुफ्तगू। किसी पता नहीं है, ज्यादा मैं आपको गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये हर किसी को मालूम है। कुरान बार बार ये कहता है, कुरान से हमें आदेश मिलता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हाँ, छोटे छोटे बच्चे के समान आप सुनिए जो मदरसे में तालिब इल्म, ये आयत हमें बार बार याद दिलाती जो हम कुरान पढ़ते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मदरसे में हज़रत गुफ्तगू कर चुकी है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। गर्मी के मौसम में तरह तरह के फल का मजा चखते हैं। मजा किसे कहते हैं? मजा हमारे दरमियान हमारी माँ बहनें बैठी है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मजा कहते हैं जब हमारी माँ बहनें सब्जी बनाती है, नमक लेके चेक करती है क्या जायका है, जायका मौत का जायका, मजा चखना है। बार बार ये हमें आदेश मिलता है कुरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मजा चखना। मगर हमारे दरमियान से हर किसी को मालूम है एक दिन दुनिया को जाना है, फिर दुनिया में हम इस तरह का क्यों हो जाते हैं? तमाम लोग खातिफों क्या जब किसी का इंतकाल होता है वो हमें मैसेज नहीं देते हैं, ऐ लोगों आज मेरा इस मस्जिद से ऐलान हो रहा है, कल तुम्हारा भी ऐलान होगा, मगर ख्याल करना उस घर की तैयारी करके आना जिस घर में तुमको तना रहना पड़ेगा। हम जिसे गुस्ल देते हैं क्या वो हमें ये मैसेज नहीं देते हैं? ऐ लोगों ख्याल करना आज तुम मुझे गुस्ल दे रहे हो, कल तुम्हें भी कोई गुस्ल देगा, मगर उस घर की तैयारी करके आना जिस घर में तुमको तना रहना है। क्यों हम गाफिल हैं? कौन सी दौलत ने हमें गाफिल कर दिया? किस चीज ने हमें गाफिल कर दिया अल्लाह की याद से? ये जवानी, ये हुस्न व जमाल, ये दौलत, ये घर, ये बिल्डिंग, क्या चीज हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया? हम किस सोसाइटी में रहते हैं, क्या चीज ने हमें गाफिल कर दिया? सोचने का मकाम है, सोचे। जब किसी को मिट्टी देते हैं, जब जिनका नमाज़ जनाजा पढ़ते हैं, हमें मैसेज देते हैं आज तुम मेरे नमाज़ जनाजा पढ़ रहे हो, तुम्हारा भी और पढ़ेगा। मगर ख्याल करना उस वक्त को आने से पहले, उस घर को आने से पहले उस घर की तैयारी करना जिस घर में तुमको लाइट के पंखा नहीं मिलेगा, आप अमल बेहतर करके आएंगे तो बेहतर चीज मिलेगा। या तो जन्नत के घरों में से गड़ा है, जन्नत की बात बचे फिर हमें क्या चीज में गाफिल कर दिया अल्लाह दिया। मुसलमानों सोचने का मकाम है, इस मिलाद से मैसेज लेके जाओ।
हम दुनिया में आए हैं, हमको जाना है, ये दौलत हमें नहीं रोक सकती है। शद्दाद सभी को मालूम है, जन्नत बनाया, जा रहे हैं बेचारे अपनी जन्नत की शुरू तफरीह के लिए, अपने घर के मकान पर, दहलीज पर कदम रखते हैं, साहिल के शक्ल में, फकीर के शक्ल में आ जाते हैं, उसे दबोच देते हैं। जो जन्नत बनवाया, आलीशान जन्नत, उनकी शुरू तफरीह के लिए जा रहे हैं बेचारे, अभी शुरू तफरीह किए नहीं, उस मकाम, उस मंजिल तक पहुंचे नहीं, मलकुल मौत पहुंच गए, क्या जा रहे हो? हम किसी जगह जाते हैं सफर में, मेरा सफर मुकम्मल होता ही नहीं है, इजराइल होता पहुंच जाते हैं। अरे आने का तो वक्त है, आने का तो सिलसिला है, जाने का कुछ सिलसिला नहीं। पहले दादा आए हैं, फिर खुद आए, आने का सिलसिला, वक्त है, जाने का कोई पता नहीं। किस वक्त किसकी रूह बर्बाद हो जाए, हमारी जिंदगी कहां पर खत्म हो जाए, किसी को पता नहीं। जब पता नहीं है, हर चीज का एक वक्त आपको मालूम है, जब हम किसी जगह शादी से दावत मिलती है, हम पहले से तैयारी करते हैं। क्या मौत का दावत हमें नहीं मिली है? क्या हजरत मौत का दावत हमें नहीं मिली है? एक दिन तुम्हारे पास भी मौत आएगी। इसलिए भी क्या शादी की तरह कहा करते हैं, बयान नहीं करते, हाल मिलाद भी हमें सुनने को नहीं मिलता है। जब किसी की नमाज़ जनाजा पढ़ते हैं, हमें दावत नहीं मिलता है। ऐ लोगों, अपने आप को होशियार हो जाना, इस मंजिल पे तुम्हें भी आना है। ऐ लोगों, अपने आप को तैयार हो जाना। हमने तो कितनों को ये भी देखा है, जब मैयत को कब्र में उतारते उनको डर लगता है, उतारेंगे कब्र में मैयत को उतारने के वक्त डर लगता है, उनको उसी में जाना है, डर लग रहा है, नहीं जाएगी, बहुत मैंने देखा खुद, कब्र में नहीं उतरते हैं। अल्लाहू अकबर। अरे कब तक बचेंगे भाई, किस मंजिल तक बचेंगे, किस मकान पे जाकर बचेंगे? दुनिया के किसी कोने में चले जाए, दुनिया के किसी खत्ते में चले जाए। अभी हज़रत हमारे सामने बयान किए, ऐना मा तकूनू इदरुकुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। मजबूत से मजबूत किले में बंद हो जाओ, शीशे का मकान बना लो, क्या मजबूत से मजबूत किले में बंद हो जाओ। तुम्हें ये ख्याल आ जाए हम मौत से बच जाए, क्या चुप हो जाकर, क्या चुप हो जाकर, छुपोगे नहीं छुप सकते हो। मलकुल मौत जिस वक्त आपका वक्त आएगा चले जाएंगे, नहीं रुक सकते। असल जिंदगी हमारी कब्र की जिंदगी है। हम दुनिया में इस तरह कातिल ना हो जाए, हम दुनिया में इस तरह कातिल ना हो जाए, जो जाए तो है अफसोस करते हो जाए। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, इसको कीमती समझे, हमें जब आने मिली है कीमती समझे। आपके जब तक वक्त मिला है, आपकी आंखें खुली हुई है, आप उस जिंदगी में एक बार सुभान अल्लाह भी पढ़ लेते हैं, वो भी आपकी बहुत बड़ी चीज है। आंख बंद होने के बाद एक बार सुभान अल्लाह का मौका नहीं है जी, नहीं मौका है, हर चीज में मौका नहीं। अपने हयाती जिंदगी में ऐसा कुछ करके चाहिए, दुनिया से ऐसा कुछ करके चाहिए जो आने के वक्त आपको रूह बर्बाद हो, फरिश्ते भी आपको इस्तकबाल करे। हाँ, किसी की रूह आ रही है, रूह ज़मीन पे अशरफ आ रही है। अपने आप को ऐसा नहीं मुत्तकी इत्तक़िल्लाह का हमेशा ख्याल करें। जिस वक्त है, जिस जहां में रहे, किसी जगह रहे, गुनाह करने से पहले एक बार नहीं 180 बार सोचे, 82 बार सोचे, बेइंतहा सोचे। हम बंद कमरे में गुनाह कर रहे हैं, हमारे घर के लोग नहीं देख रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं मोहल्ले में, अरे इमाम साहब देख रहे हैं, इमाम साहब बच जाते हैं। अब इमाम साहब से बच गया, आपके इमाम तुम नहीं देखे, अपन कमरे में रूम में गुनाह कर रहे हैं। क्या वो रब नहीं देख रहा है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो अच्छी से कादिर है। इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, जो दिल के हाल को भी जानता है, जो छुट्टी पहाड़ पर है तो उसकी आवाज भी सुनते। क्या वो नहीं देख रहा है? आप उनसे बच के गुनाह कर सकते हैं। अरे कहाँ पर जाकर जब गुनाह करेंगे, किस मकान पे जाकर गुनाह करेंगे, उस रब से बच करके। हज़रत अलकमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी वक्त, अलकमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त है, कोई बर्बाद नहीं हो रही है। वो सहाबा इकराम जाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम हयात से है, या रसूल अल्लाह हयात से। वो सहाबा इकराम जाते हैं,
उनकी माँ को बुलाकर लाते हैं, बोलते हैं ए माँ, क्या तेरा बेटा नमाज पढ़ते थे? क्या तेरा बेटा हज व ज़कात किया? क्या तेरा बेटा नेक काम करता था? हज़रत जाके माँ की माँ जवाब देती है, या रसूल अल्लाह, इन्होंने फर्ज भी अदा किया, नफिल भी अदा किया, वाजिब भी अदा किया, सब कुछ अदा किया। फिर अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, चाहे तो कुछ खताएं हुई, या रसूल अल्लाह खताएं हुई हैं, बोले इसे माफ कर दो। गौर से सुनिए, आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। सहाबा इकराम है, आखिरी वक्त है। सहाबा इकराम किसे कहते हैं? आप लोग दानिश नजरा सबको मालूम है। जिसने अल्लाह के नबी को फेस टू फेस देखा हो उसे सहाबा इकराम कहते हैं। आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी बोलते हैं मेरी माँ इसे माफ कर दो। मैं क्या जवाब देती? या रसूल अल्लाह, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। या रसूल अल्लाह, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। सहाबा इकराम जब अपने माँ के दिल को दुखाता है, उनका आखिरी वक्त कलमा नसीब नहीं है। ऐ नौजवान, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, अपने दिल के अंदर झांको और ये कहो, अपने दिल से पूछो, तुम अपनी माँ के साथ क्या सलूक करते हो, अपने बाप के साथ क्या सलूक करते हो? आपको क्या लगता है आप जवानी की तारीफ पे पहुंचकर उस मकाम पे जिसमें अल्लाह ने आपको ताकत दौलत से नवाजा, माँ बाप को धक्के मारे, गालियां दे, और क्या पहुंच जाएंगे? हरगिज़ नहीं। आप अपने माँ बाप को आज जमाने की तारीफ से पहुंच के बात करें, कल आपकी औलाद आपको मारेगी। जिस वक्त आपकी औलाद आपको मारेगी उस वक्त ये ख्याल कर लेना, हाँ मैं भी जवान था तो मैं भी अपने माँ बाप को मारा था। खुदा पाक की कसम ये कह के मैं कह रहा हूँ, माँ बाप वो दौलत है, वो दौलत है सामने में, अगर आप मौजूद है आपको तो नहीं करते हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं फिर कदर महसूस होता है। मेरी माँ का जब यतीम के सामने माँ का जिक्र होता है, बच्चे का दिल फट जाता है, आंखें नम होती है, दिल गमसता होता है। काश मेरी माँ जिंदी होती, काश मेरे वालिद मोहतरम जिंदा होते। खुदा की कसम, माँ बाप को दौलत है, माँ बाप को जाने के बाद रेशम के तकिए में भी आपको नींद नहीं आएगी, रेशम के तकिए में भी आपको नींद नहीं आएगी। क्या समझते हैं? आपके घर में हाथों जमीन आपकी वाइफ भी हो, नन्ना मुन्ना फूल जैसे बच्चे भी हो, एक शख्स की कमी आपको हमेशा महसूस होगी। जिस शख्स की आज आप कदर नहीं कर रहे हैं उसकी कमी हमेशा होगी। अरे माँ बाप की आप कदर नहीं करते, याद करना दुनिया से जाने के बाद जब वो वक्त आएगा तो क्या बेसुते रहेंगे, आंखें नम रहेगी, माँ की याद सताएगी, बाप की याद सताएगी। आपको किस चीज में माँ की मोहब्बत से दूर कर दिया? आज नौजवान नस्ल, मैं भी पटना की सरजमीन पे रहता हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम कहलाता हूँ। हमेशा लोग माँ बहन हमारी पास आती है, बेटा मुझे कुछ ताबीज दे दो, मेरा बेटा बहुत मारता है मुझे। सही बात, लाठी के सहारा, चश्मा भी पहनने नहीं आ रहा, गिर जा रहा, वो आते हैं इमाम साहब मुझे कुछ ताबीज दे दो। आज ये हाल मेरे ख्याल पे हर जगह का हाल, ये हाल हर जगह का हाल है। बुरे माँ बाप आते हैं हमारे पास ताबीज लेने के लिए, इमाम साहब कुछ ताबीज हमें दे दे। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, जब जवानी के दलील पे आपके बेटा पहुंचेंगे, जब आप शहीद हो जाएंगे, आपके बेटा भी आपको घसीट कर मारेगी, आपके बेटा भी आपको घसीट कर मारेगी। जी, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसीलिए भाइयों, ये मैसेज, ये पैगाम मैं लेके जा रहा हूँ, आपके दरमियान आपके माँ बाप हैं तो बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। अगर हीरा गुम हो जाए, कम भूला जाए, हम दोबारा ले सकते हैं। अगर हीरा गुम हो जाए, भूला जाए, हम दोबारा ले सकते हैं। माँ बाप की दौलत चले जाए तो दोबारा नहीं बुला सकते, नहीं खोज सकते हैं, हर चीज नहीं खोज सकते हैं। उनकी यादें आज की तारीखी में हमें सताएगी, दिन गुजारने में सताएगी, सपन में रहेंगे, उनकी यादें आएगी, मगर माँ बाप को नहीं खोज सकते हैं। हीरा को खोज सकते हैं, हीरा को खरीद सकते हैं, मगर माँ बाप की दौलत नहीं खोज सकते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों,
मैं तमाम लोगों से यहाँ से वहां तक जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारी इस बात को अपने दिल के कान से सुने, कान में बैठा ले इस बात को। जब तक अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, हमारे माँ बाप दुनिया में हयात में, माँ बाप के इतनी खिदमत करना, इतनी खिदमत करना जो आपके मन के हकदार हो जाए। जी हमारे भी वालिद मोहतरम नहीं है, मैं अपने दिल की यहाँ पर बता रहा हूँ। जिंदगी में किसी जगह रहता हूँ, हमारे दरमियान तो बच्चे कहते हैं अबू जान मुझे ये सामान चाहिए, अबू जान मुझे ये चाहिए, मेरी भी आंखें नम हो जाती है, दिल का बता देता काश आज हमारे भी वालिद मोहतरम जिंदा होते, काश। इंसान को कदर नहीं रहता, जाने के बाद कदर होता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे बहुत जमाने दरख्वास्त करता हूँ, माँ बाप बहुत कीमती चीज है अल्लाह के लिए। आप जब जमाने की तारीफ से पहुंचे हैं, अपने गुस्सा को काबू करके माँ बाप को हरगिज न मारे, हरगिज न सताए। क्यों? जब आप बच्चे थे आपको जरूरत थी माँ बाप की, तो आप दुनिया का हाल नहीं जानते थे, दुनिया में क्या हो रहा है आपको उस वक्त समझ में नहीं था। उस वक्त आपके माँ बाप की आपको खिदमत की सख्त जरूरत थी। जब आज आपके माँ बाप शहीद हो गए, आप नौजवान हो गए, आपकी जरूरत आपके माँ बाप को सख्त है मेरे भाइयों, सख्त जरूरत है। अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें। कुरान ने तो हमें यहाँ तक आदेश किया, माँ बाप दोनों में से क्या है तो बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, उफ हजरत उफ तक न कहो। कुरान मजीद तो हमें बार बार आदेश दिया है, तुम्हारे माँ बाप दोनों में से क्या है बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो माँ बाप को उफ तक न कहो। अब उफ हम किसे कहते हैं ये भी आपको थोड़ा समझा दें। हम जनवरी की ठंडी में सो रहे हैं, नौजवान भाई सो रहे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बिस्तर के आगोश में रात फरमा रहे हैं, नींद की गलवा में खोए हुए हैं। अब दूसरे घर में हमारी बूढ़ी माँ मौजूद है, उनसे चल नहीं हो रहा है, उनकी तबीयत अलील है, अंदर से आवाज दे रही है बेटा गिलास पानी ला के दे दो, तो बेटा बेटी एक गिलास पानी ला के दे दो। अब बेटा कहते हैं ये बुढ़िया मरती भी नहीं है, ये उफ करने से मैं मना किया, उफ करने से मैं कुरान मजीद में मना किया। आज तो मारते हैं, गालियां देते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, और आखिरी बात मैं आपको कह के अपनी गुफ्तगू और खत्म करता हूँ, वक्त होने जा रहा है। हर किसी को मालूम है दुनिया से हमें जाना आए तो हमें जाना भी है, आने का सिलसिला जाने का कोई सिलसिला नहीं। किस वक्त हम दुनिया से चले जाए हमारी आंखें न बंद हो जाए किसी को पता नहीं। अपने हयात जिंदगी में ऐसा काम करे, हर वक्त हर जगह अल्लाह का याद, अल्लाह का ख्याल है, जिस गुनाह को करे उसको करने से पहले जरूर सोचे मेरा रब हमें देख रहा है, नमाज की पाबंदी हरगिज़ करे। आखिरी में से एक खुतना में से माँ बाप को न सताए, माँ बाप की खिदमत करे। आखिरी में भी जो मैदान नशर में से पहले पूछे नमाज दुनिया के किसी को ना मिले। वक्त हो आप ऑफिस में हैं, क्या नमाज बिचारे वह नमाज पढ़े। आप घर में हैं, मस्जिद दूर है, घर में नमाज पढ़े। आपकी तबीयत अलील है, आप बैठ कर इबादत मगर पढ़े। क्यों? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक ज़ईफ़ा शख्स आती है, उमर फारूक मैं रास्ते में जा रही थी, प्याले में तेल लेकर मेरा तेल गिर गया। उमर फारूक मैं तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी गुफ्तगू अदा हो रही है, आखिरी बात मैं आपके दरमियान कह रहा हूँ, तवज्जो। अब गुफ्तगू खत्म होने वाली है, अदा हो चुकी है, हमारे इमाम साहब नमाज पढ़ाने जाना। आखिरी बात तवज्जो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक ज़ईफ़ा शख्स आती है। मैं तमाम माँ बहनों से कहना चाहता हूँ गुफ्तगू को गौर से सुने। आखिरी गुफ्तगू मैं आपके दरमियान कह रहा हूँ। मैं रास्ते से जा रही थी, प्याले में तेल लेकर, मेरा तेल गिर गया और तेल मुझे चाहिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ लिखते कागज में और कहते हैं इस कागज को जमीन पर रख दिलाकर, जहाँ पे तेरा तेल गिरा तेरा तेल मिल जाएगा। क्या कहते हैं? इस कागज को जमीन पर रख दिलाकर जहाँ तेरा तेल गिरा तेल मिल जाएगा। उस कागज में क्या लिखा था? गौर से सुनिए। उस कागज में लिखा था, ऐ ज़मीन सुन, ऐ ज़मीन सुन, आज तू इस दुनिया के तेल को वापस
करती है तो तेरे अंदर बेनमाजी को दफन करेंगे। क्या लिखा? ऐ जमीन सुन, आज की दुनिया के दिल को वापस नहीं करती है तो तेरे अंदर बेनमाजी को दफन करेंगे। अल्लाह अकबर। ये अल्फाज जाते रखना था जमीन पे, जमीन फट जाती है, उनका दिल वापस नहीं किया। क्या मालूम चला? बेनमाजी को जमीन भी कबूल नहीं करती है। बेनमाजी को जमीन भी कबूल, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। अगर ऐसा हो, इसलिए मेरे भाइयों, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने नौजवान से कहना चाहता हूँ, अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, अजान की सदात के गाने तक पूछे, सारे काम को छोड़े, खाना बनाना छोड़े, रोटी बात भी पकाएंगे, चावल बात भी पकाएंगे, हम पहले नमाज पढ़ेंगे। अपनी सास अम्मी से कहेंगे, अम्मी जान आओगे मुझे नमाज पढ़ने दो। हम दुकान में काम कर रहे हैं नौजवान, बोलेंगे नहीं भाई अजाओ के पहले नमाज पढ़ेंगे, काम बाद में करेंगे। जिंदगी में बरकत, कमाई में बरकत, हर चीज में बरकत जब नमाज की पाबंदी करेंगे तब। इसीलिए मेरे भाइयों, जो मैसेज मैं आपके दरमियान तक जा रहा हूँ, अपने माँ बाप को दिल न दुखाए और नमाज किसी भी जगह रहे, नमाज की हरगिज़ नमाज न छोड़े, नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने इमाम साहब को दुआ के लिए कहता हूँ, हज़रत दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।